ऐश्वर्य वैभव, सुख संपदा, भूमि भवन वाहन तथा इस भौतिक जगत के समस्त सुखों को प्रदान करने वाले अत्यंत सौम्य ग्रह जो प्रेम आकर्षण के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं, भूमि भवन वाहन का सुख देने वाले हैं, स्त्री सुख संतान सुख प्रदान करने वाले हैं, कला क्षेत्र में बड़ा नाम कराने वाले हैं, व्यवसायिक उन्नति कराकर महाधन का लाभ कराने वाले दैत्यों के गुरु जो भोग विलास के भी कारक हैं, शुक्राचार्य अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, 1 अगस्त की देर रात्रि में ये राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यद्यपि कन्या राशि इनकी नीच राशि है, परंतु यहाँ पर इनका नीच भंग होगा। और जब किसी ग्रह का नीच भंग हो जाता तो वो एक राजयोग बन जाता है। तो इस राजयोग से वो ग्रह अपना संपूर्ण प्रभाव प्रदान करता है। अत्यंत शुभता देने वाले, शुभ सुख तथा संपत्ति का लाभ कराने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य नीच भंग राजयोग में होंगे तो निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ता का संपूर्ण प्रभाव लोगों को प्रदान करेंगे। और जो इनके भाव हैं उन भावों को ये प्रबल कर देंगे, जिसका संपूर्ण लाभ समस्त राशि के जातकों को निश्चित रूप से प्राप्त होगा। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मकर राशि के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन का बनने वाले नीच भंग राजयोग का किस प्रकार का लाभ आप प्राप्त करने वाले हैं, आपके किन किन भावों में वृद्धि होगी, इस समय का कैसे उपयोग आप कर पाएंगे, अथवा कहीं पर कुछ अवरोध या समस्या है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब यहाँ पर यदि हम अवलोकन करें तो मकर राशि शनिदेव की राशि है। शनि और शुक्र का अति मित्र का भाव है। और यदि हम स्थितियों का अवलोकन करें तो मकर राशि के लिए शुक्राचार्य आपके 10वें भाव के स्वामी तथा पंचम के स्वामी हैं। पंचमेश कर्मेश का गोचर आपके भाग्य भाव में आरंभ हो रहा है। 9वां भाव जो भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, अत्यंत प्रबल तथा महालाभ का भाव है। ये त्रिकोण का भाव अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है, जहाँ पर समस्त ग्रहों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, इनका कार्यकत्व कई गुना प्रबल हो जाता है। शुक्राचार्य यहाँ पर नीच भंग राजयोग में होंगे तो निश्चित रूप से महालाभ की स्थिति बनाएंगे। सर्वप्रथम तो आपका ज्ञान प्रबल होगा, आपकी शिक्षा में उन्नति होगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, जब आपके ज्ञान के विस्तार के साथ साथ आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा, आपकी शैक्षिक उन्नति निश्चित है। इसी प्रकार से इस समय में आपका विवेक जागृत रहेगा, आपकी प्रज्ञा प्रबल होगी तथा इस समय में आपका विचारशीलता का भाव अत्यंत प्रबल रहने वाला है। ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। यदि इस समय आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे। सरकारी नौकरी का योग बन रहा है, क्योंकि इस समय में यदि हम अवलोकन करें तो जो लग्न के स्वामी तथा धन के स्वामी शनिदेव हैं वो यहाँ पर गोचर करके वक्री अवस्था में है। यहाँ से इनकी सीधी दृष्टि का प्रभाव शुक्र पर, शुक्र का प्रभाव शनि पर है, इसके कारण ये एक दूसरे के बल को कई गुना बढ़ा रहे हैं। तो इस समय में आप प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता भी प्राप्त करेंगे, अच्छे अवसरों की प्राप्ति भी होगी। सरकारी नौकरी के प्रयास में आप सफल भी रहेंगे। केवल सही दिशा में प्रयत्न करने की आवश्यकता है, पूर्ण प्रयास करना होगा। इसमें लग्न आपकी प्रबल होगी, स्वास्थ्य समस्याएं कम होंगी। जब आपकी स्वास्थ्य समस्याएं कम होती हैं तो आप अपना संपूर्ण प्रयास कर पाते हैं, संपूर्ण परिश्रम आप कर पाते हैं। और इस समय में तो आपको लोगों का भी सहयोग मिलेगा, आपके भाई बहनों, आपके अच्छे मित्रों का साथ भी मिलता है। और इस समय में आपके परिवार का पूर्ण साथ आपको प्राप्त हो रहा है। परिवार से सहयोग भी बढ़ेगा, परिवार से लाभ भी बढ़ेगा। इस समय में आपके तनाव में कमी आएगी तथा आपका मन प्रफुल्लित रहने वाला है। इस समय का संपूर्ण लाभ इसलिए भी आपको मिल पाएगा क्योंकि आपका महा प्रबल भाग्य आपके साथ में रहने वाला है। जब भाग्य का संपूर्ण साथ आपको मिल जाता है तो असाध्य कार्य भी बन जाते हैं। जिन कार्यों में कोई प्रगति नहीं हो रही होती है वहाँ प्रगति होने लगती है। व्यापारिक उन्नति, नौकरी में सफलता, प्रोफेशनल में नए नए अवसरों की प्राप्ति होने लगती है।
क्योंकि कर्म क्षेत्र के स्वामी शुक्राचार्य। तो कर्म क्षेत्र से विशेष अवसरों का लाभ आपको मिलने वाला है, नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, बड़ी उन्नति का योग यहाँ पर बन रहा है। भाग्य से महाप्रबल लाभ भी आपको प्राप्त होगा, महाधन लाभ का योग यहाँ पर बन रहा है। इस समय में वे जातक जो व्यापारी हैं उनका कहीं पर धन फंसा हुआ है, उसके लिए प्रयास कर रहे थे लेकिन काम नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पर ये जो स्थितियाँ बन रही उसमें आपका भाग्य भी सब आपका साथ देगा तथा आपका किया हुआ पुरुषार्थ आपको धन वापसी करा सकता है। तो धन लाभ भी होगा, जो बाधित धन है वो भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। और यहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियाँ भी बन रही हैं जब आपके ज्ञान से, आपकी संतान से आपको लाभ की स्थिति बन रही है, लाभ बढ़ने का योग बन रहा है। कार्यक्षेत्र में लोगों के सहयोग का योग बन रहा है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का, सहकर्मियों का पूर्ण साथ आपको प्राप्त होता है। तो कार्यक्षेत्र में आपका किया हुआ प्रयास आपको सफल भी बनाता है, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि करता है। इस समय आपके पिता का कार्यक्षेत्र भी अच्छा रहेगा, पिता के मान सम्मान में भी वृद्धि होगी तथा इस समय में आप बहुत न्यायोचित रहने वाले हैं। इस समय आप निष्ठा के साथ यदि अपने कार्य में लगे रहेंगे, आलस्य का त्याग कर देंगे, पूर्ण परिश्रम करेंगे तथा काम को टालने की प्रवृत्ति से बचेंगे, तो इस समय में निश्चित रूप से यह समय आपको महालाभ कराने वाला है, आपके सुखों को बढ़ाने वाला है, आपकी इनकम में वृद्धि का योग बनाने वाला ये समय है। इस समय में आप धर्म के मार्ग पर रहेंगे, आप आध्यात्मिक रहेंगे, आपका पूजा पाठ में मन भी लगेगा। और ये समय ऐसा है जब यदि आप अपने वाणी पर नियंत्रण कर लेते हैं, यद्यपि ये समय पहले से अधिक नियंत्रण का है, परंतु वाणी पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। यदि आप यहाँ पर नियंत्रण कर लेंगे तो कोई शक्ति आपको आगे बढ़ने से बाधित नहीं कर सकती। समय अत्यंत अनुकूल हो रहा है। इस समय में आपके संतान पक्ष भी बलवान होगा, आपको संतान से सुख भी प्राप्त होगा तथा संतान से आपको सुख की प्राप्ति का योग बन रहा है। शुक्राचार्य का ये परिवर्तन आपके नवम भाव में है। यदि आपने समय सही दिशा में प्रयत्न कर लिया, लक्ष्य पर केंद्रित तो हो गए, तो आपके मन के अनुसार आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके कार्यक्षेत्र में मन के अनुसार आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। और इस समय में संतान से अच्छे समाचार की प्राप्ति का योग भी बन रहा है। और ये समय ऐसा है जब ज्ञान, धैर्य और बुद्धि का एक महायोग बना हुआ है। यदि इनका सदुपयोग आपने कर लिया तो कोई भी मार्ग आपके लिए कठिन नहीं है। आप सरलता से अपने कार्यों में सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। इस पूरे समय में आप अपने इष्ट का ध्यान करते रहें। भगवान भोलेनाथ की आराधना श्रेष्ठ लाभदायी है। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें। प्रत्येक शनिवार को ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः का जप विशेष फलदायी होगा, लाभकारी होगा। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।